अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। सारी उम्मीदों का जनाजा निकल गया है, बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है। अब डंडा तैयार है और डंडा भी तेल वाला डंडा तैयार हो गया है। दोस्तों, इमरान खान जो अडियाला जेल में मौजूद है, बाहर बैठ के अमेरिका से मदद मांग रहे थे। बाकायदा अमेरिका में 4 लॉबिंग फर्म्स हायर की गई, लेकिन नतीजा निकला 0/0। अरबों रुपए बहाए गए, करोड़ों डॉलर जो है वो लुटाए गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। पूरी तफसील में आप दोस्तों को बताने वाला हूं। 4 लॉबिंग फर्म्स के नाम भी आपको बताऊंगा, कितने करोड़ डॉलर उनको अदा किए गए यह भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, और आगे क्या होने वाला है यह भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। और साथ साथ इस्लामाबाद में अहम सरकारी अफसर गिरफ्तार हो गया है। बाकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और अब उस सरकारी अफसर को 6 माह की कैद सुना दी गई है। इस्लामाबाद में हलचल जो है वो बपा है इस सरकारी अफसर के खिलाफ फैसला आने के बाद। यह सरकारी अफसर कौन है और किस जज ने इसको सजा सुनाई और इसका आखिर जुर्म किया था। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, वो जो डंडा तैयार हुआ है इमरान नियाजी के खिलाफ, ठंड रखी है, ठंड माहौल जो है वो आने वाले दिनों में होने वाला है। तहरीक इंसाफ ने जो हलचल बपा की हुई है, एहतजाजी सियासत जो कर रही है, ऐवान के अंदर बाकायदा कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया है। अयाज सादिक नए स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं, और जो आमिर डोगर तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, उन्हें शिकस्ते फाश हुई है। अब मामला यह हुआ कि इमरान खान को जेल से रिहाई दिलवाने के लिए तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में लॉबिंग शुरू कर दी थी। कोशिश ये की गई थी कि अमेरिका बहादुर, जिसको ये एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, उसके जरिए पाकिस्तान पे दबाव डलवाया जाए, और खास तौर पे पाकिस्तान की फौज पे दबाव डलवाया जाए, जनरल आसिम मुनीर पे दबाव डलवाया जाए। लेकिन सारे हथकंडे नाकाम हो गए हैं। जो आखिरी वार तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान पे किया गया, वो IMF को एक खत था जो लिखा गया, और ये जो खत जिस शख्स की जानिब से लिखा गया वो खुद अमेरिकी शहरी निकल आया है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा इमरान खान के बहुत करीब रऊफ हसन, जिन्होंने IMF को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा था, अब दावा यह सामने आ गया है कि उनकी अमेरिकी शहरियत निकल आई है। आप देखिए, इमरान खान को बचाने के लिए कौन जो है वो मुतारिक हो गया है। इमरान खान अमेरिका को कहता था कि अमेरिका ने उसकी हुकूमत निकाल दी है, लेकिन वही अमेरिकी शहरी, अमेरिकी हुकूमत जो है वो इमरान खान को बचाने के हवाले से इमरान खान की कोशिश यह है कि मुतारिक हो जाए। इसीलिए अमेरिका में 4 लॉबिंग फर्म्स हायर की गई। अमेरिका की 4 लॉबिंग फर्म में भी इमरान खान को ना बचा सकी। ये लॉबिंग फर्म PTI के ओवरसीज हमदर्दों ने करोड़ रुपए के एवज हायर की थी। यह सिलसिला करीबन 4 बरस कबल शुरू किया गया था, जिसका मकसद अमेरिका में इमरान खान की शख्सियत साजी, अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट में PTI की सपोर्ट हासिल करना, साने 9 में के किरदारों के खिलाफ कार्रवाई को इंसानी हुकूक से जोड़ना, इंतखाबात और हुकूमत साजी समेत दीगर मामलात में बैरूनी मुदाखलत कराना था। लेकिन PTI को इसमें 100% नाकामी का सामना करना पड़ा। अमेरिकी लॉबिंग फर्म, PR फर्मों ने इतना तो किया कि गैर मुल्की अखबारात और जराइद में PTI के हक में रिपोर्ट शाया कराई, मुतअद्दिद अमेरिकी अरकान सेनेट और अरकान कांग्रेस के बयानात भी जारी कराए, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो सका। अमेरिकी हुकूमत इस सारे मामले से अलग थलग रही और इसने इन तमाम इशूज को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देकर किनारा कर लिया। यूं करोड़ों रुपए इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जाया हो गए। सबसे पहले जुलाई 2021 में CIA के साबिक ओहदेदार रॉबर्ट लॉन्ड ग्रेड्स की फर्म LLC को PTI की लॉबिंग फर्म के लिए हायर किया गया। उस वक्त पाकिस्तान PTI की हुकूमत थी। इसका मकसद अमरीकी हुकाम के साथ इमरान हुकूमत के ताल्लुकात बेहतर बनाना था, जो पूरा न हो सका। यह खुफिया मुआहदा इफ्तिखार दुरानी ने $25,000, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 69,19,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, उसके एवज किया गया। यह वही इफ्तिखार दुरानी है जिनकी एक इखलाक बाख्ता वीडियो लीक हुई थी। मुआहदा 6 माह के लिए था। यूं इस मद में अमरीकी फर्म को मजमूई तौर पर 5 करोड़ 26 लाख रुपए से जायद अदा किए गए। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद अगस्त 2022 में एक और अमरीकी PR फर्म
फेंटम अर्लोक की खिदमात हासिल की गई। इस लॉबिंग फर्म ने दर्जनों अमरीकी और मगरबी अखबारात व वसाइल में इमरान खान के मुतअद्दिद इंटरव्यू शाया करवाए, लेकिन नतीजा डाक के 3 पार्ट निकला। इस फर्म को भी $25,000 माहाना के एवज हायर किया गया था। 6 माह के बाद मुआहदे के एवज फर्म को मजमूई तौर पर $1.5 लाख अदा किए गए, जो 5 करोड़ 26 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, जबकि अमरीकी फर्म को सफर और दीगर अखराजात के लिए अलग से रकम अदा की गई। इस मुआहदे का दौरानिया 1 अगस्त 2022 से 31 जनवरी 2023 तक था। फिर बादशाह एक तीसरा अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल की गई, जिसका मकसद बानी पीटीआई की जिंदगी को दरपेश नाम नेहाद खतरात से मगरिब को आगाह करना था। प्राया कंसल्टेंट LLC नामी फर्म से भी 6 माह के लिए मुआहदा किया गया, जिसे माहाना $8,333 अदा किए गए, जो 33,06,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। यूं इस फर्म को मजमूई तौर पर तकरीबन $50,000 यानी 1 करोड़ 68 लाख रुपए से जायद अदा की गई। यह मुआहदा भी खामोशी के साथ किया गया था। ताहम अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने एक ट्वीट के जरिए इसका बांडा फोड़ दिया था। अमेरिका में पीटीआई के एक हामी डॉक्टर फैयाज कुरैशी ने चौथी फर्म हालिया बरस में हायर की LLC नामी इस फर्म से 1.5 माह के लिए मुआहदा किया गया। यह मुआहदा 16 मार्च 2024 तक है। इसके एवज $50,000 1 करोड़ 38 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपए इस फर्म को बतौर फीस अदा किए जाएंगे। निस्फ से जायद रकम अदा की जा चुकी है। दिलचस्प अमर, करोड़ों रुपए फूंक कर भी पीटीआई मतलूबा मकासद हासिल न कर सकी। तहरीक इंसाफ का हालिया मुतालबा इंतखाबात में दानली को लेकर अमरीकी मदाखलत कराना था, ताहम अमरीकी हुक्काम ने कोरा जवाब दे दिया। अमरीका ने न सिर्फ इंतखाबात से मुतल्लिक पीटीआई के मुतालबे को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि हुकूमत साजी के अमल से भी ऐलान ला ताल्लुकी किया। हाल ही में जारी अमरीकी महकमा खारजा ने एक बयान में कहा है कि नई हुकूमत के क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, यह कि पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। यानी करोड़ों डॉलर जो तहरीक इंसाफ ने लगाए थे अमरीकी मदद के लिए, वो रायगां चले गए हैं, वो डूब गए हैं। और इमरान खान ने दोस्तों जेल में ही रहना है, इमरान खान ने बाहर नहीं आना। जो असेंबली है उसके अंदर चाहे जितना भी गुलगबाड़ा किया जाए, जो कि तहरीक इंसाफ का वतीरा है, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलने वाला। केसेस की एक और फहरिस्त है जो अब तैयार हो गई है इमरान खान के खिलाफ, जिसमें इमरान खान को उनका सामना करना पड़ेगा। अब मामला है इस्लामाबाद में बड़ी गिरफ्तारी का। अहम सरकारी अफसर इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुआ और यह फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने सुनाया है। अहम सरकारी अफसर को 6 माह की कैद सुना दी गई है और साथ साथ दीगर जो उनके साथ अफसरान थे उनको भी 2-2 माह की कैद और जुर्माने का ऐलान किया गया है। हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए 6 माह कैद की सजा सुना दी है। MPO ऑर्डर तौहीन अदालत केस में यह फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने सुनाया। अदालत का कहना था अगर सजा मुअत्तल न हुई तो गिरफ्तार करके अडियाला जेल भिजवा दिया जाए। इरफान नवाज मेमन पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर शेर अफजर शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में तौहीन अदालत का सामना कर रहे थे। DC और IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और SP सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए। फैसले के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और SSP ऑपरेशंस मलिक जमील जफर तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए हैं। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा और जुर्माना, जबकि SSP ऑपरेशंस को 4 माह जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। SHO को भी 2 माह जेल और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि SP सदर को तौहीन अदालत केस में बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से अदालती हुक्म की कॉपी वजीर आजम को भिजवाने की हिदायत की गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सितंबर 2023 को फर्द जुर्म आयद की थी। DC ने सेहत जुर्म से
इनकार कर दिया था। यह बड़ी गिरफ्तारी है और जो सरकारी अफसरान हैं उनमें हलचल होगी इस गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि जो रियासत के अहकामात हैं, जिस तरह गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था, गुज़िश्ता माह हमने देखा था कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनको एमपीओ के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत हिरासत में लिया जा रहा था, अब इस फैसले के बाद जो सरकारी अफसरान हैं उनका मोराल डाउन हो सकता है। देखना है ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। एक और जो बड़ी गिरफ्तारी हुई थी गुज़िश्ता दिनों, दो सहाफियों की, एक यूट्यूबर इमरान रियाज खान और एक सहाफी असद तूर की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें अब इमरान रियाज खान को अदालत में पेश किया गया और इमरान रियाज खान की दोबारा गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने इमरान रियाज खान को जमान पार्क के बाहर पुलिस पर हमला और सरकारी गाड़ियों की तोड़फोड़ के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इमरान रियाज खान को जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। इमरान रियाज खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज नवीद इकबाल की अदालत में पेश किया गया। इमरान रियाज खान के वकील असद मंजूर भट्ट, अजहर सिद्दीक और मियां अली अशफाक अदालत में रूबरू पेश हुए। एक और जो गिरफ्तारी हुई थी गुज़िश्ता दिनों सहाफी असद तूर की, और अब खबर यह आ रही है कि असद तूर को जो एफआईए ने हिरासत में लिया था उसके बाद असद तूर ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। खबरें यह आई कि इस हवाले से जो असद तूर थे उन्होंने खाने पीने से इनकार किया, जिसमें उनकी तबीयत भी जो है वो गैर हुई, तबीयत खराब हुई। उनकी वालदा की मुलाकात भी करवाई गई, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई तो यह भी दावा किया गया कि 1122 को बुलाकर डॉक्टरों को उनकी इलाज वगैरह के हवाले से सहूलत फराम करने के हवाले से उनकी तिब्बी अमदाद दी गई। असद तूर जो कि एक बड़ा सहाफी है, दिलेर सहाफी है, मंजावा सहाफी है, उसको जिस तरह इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो ना रियासत के खिलाफ है, ना वो फौज के खिलाफ है, ना वो पाकिस्तान के खिलाफ है, ना ही उसको कोई माली मफाद है जो उसको मिल रहा हो। जिस तरह इमरान रियाज खान जो कहता था 1 महीने की मैं यूट्यूब की कमाई पे जो है वो फार्म हाउसेस खरीद सकता हूं, असद तूर किराए के मकान में रहता है, किराए के घर में रहता है, और जो उसका बैकग्राउंड है वो भी बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है। लिहाजा रियासत को चाहिए, जो रियासत के हमदर्द है, जो रियासत में पाकिस्तान में जमहूरियत की बात करते हैं, हो सकता है असद तूर से गलती हुई हो, लिहाजा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, हद के इज्जत के जो कवानीन है उनके तहत कार्रवाई की जाए। ये जो पीका ऑर्डिनेंस के तहत जो आवाजें बंद की जा रही हैं ये गैर कानूनी भी है, गैर अखलाकी भी है, गैर जमहूरी भी है, इसकी हर पाकिस्तानी मुखालफत करेगा। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है इसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।